पानी पूछिए गुनसा गंदो बिशलपुर को गंदा है। अब बिशलपुर को पानी कंपनियां पानी पी रही है, जनता तसाए मरती फिर कंपनियों में पानी जा रहा है। कंपनियों में पानी जा रहा है। बिशलपुर का पानी का खूब उसने वादा किया है कि साहब हम करेंगे, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है पानी की। हम कैलाश वर्मा से भी मिले, घनश्याम जी तिवारी जी से भी मिले, सांसद महोदय से भी मिले, लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। पानी हमारे बिल्कुल खारा है और बिशलपुर का पानी नहीं पीते। सरकार तो बात करती कि हर घर जल कनेक्शन दिए जाएंगे और वो दिए भी गए हैं। हमारे तो नहीं दिए गए अभी, एक भी कनेक्शन नहीं मिला। एक भी कनेक्शन नहीं है। हमारे बेनीवाल जी से प्रार्थना करेंगे और हमारे को पूरी उम्मीद है कि साहब ये करेंगे। हमारा राजनीतिक नेतृत्व कमजोर होता है ना, वहाँ हर चीज़ की समस्या रहती है। हमारे जनप्रतिनिधि रास्ता बंद करवाते हैं, जनप्रतिनिधि रास्ता खोलते हैं। माननीय विधायक जी हैं, उनका अभी तक हमारे गांव की तरफ वो पंचायत की तरफ ध्यान ही नहीं पड़ा कि यहाँ खारा पानी पी रहे हैं। विधायक से खूब मिले, पहले कांग्रेस से मिला, कांग्रेस विधायक आ गए, खुलवाएंगे, धरना देने लगे, वो करने लगे, रात का रात ही वो धरना गायब हो जाता है, कोई सामने बात ही नहीं करता। फिर आके कांग्रेस बीजेपी का शेड तो यही है, दोनों को यही लगाएगा लाइन में, दोनों को ही कहीं की विशेषता की भजन लाल ने। हमारे अभी तक पानी भी नहीं है। नहीं, वो नहीं पहुंची। हर घर जल नल योजना फ्लॉप है। पहली बात तो हमारे यहाँ पानी की क्वालिटी सही नहीं है। पानी तो आया ही नहीं, बंद कहाँ से होगा? आएगा तब बंद होगा ना। पाइपलाइन डाल के छोड़ दिए, उसमें खारा और खराब पानी है, उसमें ना होगे ना तो आपके खुजली चलेगी सिर में भी। साल का जश्न मना लिया, लेकिन वो 18 महीने अभी तक नहीं हुए। नमस्कार, मैं राकेश लबानिया, आप देख रहे हैं भारत का न्यूज़। राजस्थान प्रदेश में जब जब लोगों की समस्याओं की बात आती है तो वो धरने पर बैठते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, और जब उनकी सुनवाई नहीं होती है तो फिर हनुमान बेनीवाल के आवास पहुंचते हैं। ऐसा ही वाकया देखने को मिला जब बगरू विधानसभा के कार्यकर्ता और लोग जो पानी की समस्याओं से पीड़ित हैं कई वर्षों से, और आज आखिरी उम्मीद लेकर हनुमान बेनीवाल के आवास पर पहुंचे हैं। सबसे पहले मैं इनसे बात कर लेता हूँ। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामसाई जी है। कहाँ से आए आप? हम ग्राम देवी सिंहपुरा, पंचायत सिरानी, अजराजपुरा। किस समस्या को लेकर आज यहाँ पर पहुँचे? हमारे पास श्रीमती गंगा देवी को भी खूब आग्रह किया था, फिर कैलाश वर्मा को भी खूब कर लिए। हमारे पास बिशलपुर का पानी का समस्या है। बिशलपुर का पानी का खूब उसने वादा किया है कि साहब हम करेंगे, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है पानी की। किस किस लोगों से मिले आप? पानी को लेकर समस्या है आपकी? हम कैलाश वर्मा से भी मिले, घनश्याम जी तिवारी जी से भी मिले, और आप बहुत से ना सांसद महोदय से भी मिले, लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। कब से पानी की समस्या है आपके क्षेत्र में? हम 15 साल से ये समस्या है पानी। 15 साल से पानी नहीं। पानी हमारे बिल्कुल खारा है और बिशलपुर का पानी नहीं पीते। लेकिन सरकार तो बात करती कि हर घर जल कनेक्शन दिए जाएंगे और वो दिए भी गए हैं। हमारे तो नहीं दिए गए अभी तक, एक भी कनेक्शन नहीं मिला। एक भी कनेक्शन नहीं है। तो आज यहाँ पर बेनीवाल जी के आवास पहुंचे आप, क्या उम्मीद आपकी सुनेंगे? हमारे बेनीवाल जी से प्रार्थना करेंगे और हमारे को पूरी उम्मीद है कि साहब ये करेंगे। कैलाश वर्मा से मुलाकात हुई आपकी? खूब, कम से कम 10 बार हम मुलाकात करिए। क्या कहा उन्होंने? हाँ साहब कर रहे हैं, साहब कर रहे हैं, यही सही बोलते हैं। और हमारा कम से कम 40 बरस का रास्ता है, ठेठ कुच्यास, भीमपुरा, गुलाबपुरा, जगन्नाथपुरा, देवी सिंहपुरा, बाफरा, पुआड़िया, बाण्याली तक जाता है। वो रास्ता भी 40 बरस से बंद है। 2 बार जेडीए ने खुलवा दिया, फिर भी ये कैलाश वर्मा ने मना कर देते हैं। कोई भी आते हैं ना जेडीए के, तो उसने मना कर देते, भाई उसको ऐसे ही रहने। एमएलए ने बंद करवाए? एमएलए ने बंद करवाया है। आप चाह रहे वो रास्ता खुल जाए? हाँ, हम चाह रहे हैं कि वो रास्ता खुले। कितने गांव जुड़ते हैं उस रास्ते? उस गांव से 10 गांव जुड़ते हैं, 10 गांव जुड़ते हैं कम से कम। ये समस्या को लेकर आप कैलाश वर्मा के पास गए? अभी गए थे, गए 2 बार दिया है साहब उसने जुनसुनवाई में। क्या कुछ कहा उन्होंने? हाँ साहब करेंगे, बात करेंगे, ऐसे ही कहते हैं बस, और कुछ भी नहीं। तो अब हार गए आप? अब हार गए, जो अब आखिरी उम्मीद हनुमान जी बेनीवाल के पास आए हैं। आज आप अपनी समस्या को लेकर यहाँ पहुंचे, कैसे देखते हैं? है जी, आज अपनी समस्या को लेकर आप बेनीवाल हाउस पहुंचे हैं, कैसे देखते हैं? अरे मैं तो भाई इस पार्टी का सदस्य हूँ, इसलिए यहाँ आया हूँ। साहब से मीटिंग चर्चा करेंगे, बात करेंगे कुछ मुद्दों पे। बगरू में पानी की समस्या बता रहे हैं लोग, कैसे देखते हैं? पानी की समस्या तो जहाँ हमारा राजनीतिक नेतृत्व कमजोर होता है ना, वहाँ हर चीज़ की समस्या रहती है। अभी राम साहब भाई बता रहे थे कि हमारे जनप्रतिनिधि रास्ता बंद करवाते हैं, जनप्रतिनिधि रास्ता खोलते हैं।
लेकिन ये दुर्भाग्य है कि इस प्रकार की बातें हो रही है तो वो थोड़ा सा शोभनीय नहीं है। और पानी की समस्या तो आप देख रहे हो कि जो बिशनपुर का पानी है अजमेर में, टोंक में, जयपुर में, नागौर तक जा रहा है, डेढ़ोना तक। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि बिल्कुल हमारे जो यहाँ पे जनप्रतिनिधि है, माननीय विधायक जी हैं, उनका अभी तक हमारे गांव की तरफ, वो पंचायत की तरफ ध्यान ही नहीं पड़ा कि यहाँ खारा पानी पी रहे हैं। और जो बूढ़े लोग हैं उनके घुटने टूट गए पूरे फ्लोराइड का पानी पीते पीते। अब कब आँख खुलेगी भगवान जाने। हम तो उनसे प्रार्थना ही कर सकते हैं, अभी ये भाई भी करें, हमने भी पहले 1-2 बार उनको निवेदन किया था, साहब ये मीठा पानी पिला दो, लेकिन अभी तक उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी नहीं है। अब कब पड़ेगी, शायद हो सकता है 2-3 साल में तो पड़ी जाएगी, अभी नहीं पड़ेगी तो। और अब हमारे जो हनुमान जी बेनीवाल साहब हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो, अब उनसे निवेदन करेंगे आज, ताकि हमारे मीठा पानी तो पी सके कम से कम। सरकार हर घर जल कनेक्शन योजना भी लाई, लेकिन अभी तक भी लोगों के घर तो पानी नहीं पहुंचा। पानी पूछिए गुनसा मागन तो बिशुलपुर को आदंता है। पहली लाइन है डलेडी जी माफरासू माफराम पानी बीत को भाई लाइन खत्म है कि अब फिर नेवटा से डालिए जा, वो नेवटा वाला पानी भी खराब से बंदा को पानी, फिर बिशुलपुर को आवला। अब बिशुलपुर को पानी कंपनियां पानी पी रही है, जनता तसाई मरती फिर। मतलब कंपनी में पानी जा रहा है, कंपनियों में पानी जा रहा है, महिंद्रा शेज में पानी है, सब कंपनियों में पानी है। गंगा देवी अमेली थी, उसने बोला भाई कलवाड़ा से यहाँ पानी देंगे अपन। मीटिंग हुई तो वो बगरू के अंदर पानी ले गई है आपके, वहाँ से बगरू कनेक्शन जुड़वा दिया और कलवाड़ा में का पानी छोड़ेंगे, कलवाड़ा का वो वापसी बंद। गाँव में पानी नहीं है, वहाँ गाँव में पानी नहीं है। एक हमारे 500 साल पुराना रास्ता है, कब 15-20 पंचायतों का रास्ता है जयपुर सीधा आने के लिए। कलवाड़ा रोड बनी हुई थी, कंपनी वाले महिंद्रा शेज वाले आए, उस रोड को बंद कर दिया। जो सरपंच आता है कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। कोई सरपंच आता है तो टेंडर ले लेता है काम करने का, हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। कंपनी वाले पैसे देते हैं, सरपंच ध्यान देते नहीं गाँव को, वो अपना ध्यान देता है। उस रास्ते से कितने गांव कनेक्टेड है? कम से कम बता रहा हूँ ना आपको, 15-20 पंचायत है, फागी तहसील तक इधर से आ जाते हैं लोग। तो कौन है वो लोग जो रास्ता बंद करवा रहे? महिंद्रा जी शेज है कंपनी, बड़ी 1300 एकड़ जमीन ले रखी है वहाँ पर महिंद्रा शेज ने। 2005 के अंदर उन्होंने लिया था, पहले रास्ता चल रहा था, और 2014-15 के अंदर रास्ता बंद कर दिया। अब आप चाह रहे कि रास्ता खुले? हमारे तो वो रास्ता की ज्यादातर प्रॉब्लम ही। विधायक मोदी से मिले आप? विधायक से खूब मिले, पहले कांग्रेस से मिला, कांग्रेस विधायक आ गए, खुलवाएंगे, धरना देने लग गए, वो करने लग गए। रात का रात ही वो धरना गायब हो जाता है, कोई सामने बात ही नहीं करता। फिर आके रास्ता तो गांव वाले तोड़ देते हैं, भाई रास्ता चालू करेंगे, और सुबह सब मिल वो कंपनी वाले आके रास्ता वापस दीवार चूक देते हैं रास्ते। जब कंपनियों में वहाँ वो आया तो कम से कम 40% तो वहाँ के स्थानीय लोगों को धंधा मिलना चाहिए। लगता है आपको आज बेनीवाल आवाज पहुंचे, आपकी सुनाई होगी? सुनाई के लिए यहाँ पूछेंगे, यही करेगा, यही है राजस्थान का शेर तो दोनों पार्टी के ऊपर। कांग्रेस बीजेपी नहीं है? कांग्रेस बीजेपी का शेर तो यही है, दोनों को यही लगाएगा लाइन में, दोनों को ही। भजनलाल शर्मा तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम प्रदेश में सुदृढ़ व्यवस्था की है सरकार। कहाँ की व्यवस्था की भजनलाल ने? हमारे अभी तक पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, 2 साल हो गई। क्या की भजनलाल शर्मा ने? पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने सभी विधानसभाओं में बिशनपुर पानी के कनेक्शन जोड़े, वो लाइन कनेक्शन दिया। पहले गंगा देवी तो जाके धरना दे दी थी उनके राज में कि मैं पानी लाऊंगी, वो DPR बन गई, वो बन गई, वो बाने वाली जाके पॉइंट पे धरना देके, और एक दिन तो धरना दिया और दूसरे दिन जाकर होगा आराम से, टेंशन खत्म। मैं वोट लेना था बानपुर। वो तो वोट लेने की पॉलिसी जो दिया था धरना, नजर के पानी थोड़ा देना था उनको, पानी के लिए धरना नहीं था क्या? तो उसने हार ली, हार गए, फिर भी कहीं करे। उस धरने की वजह से हारी गंगा देवी। हाँ, उसकी वजह से आ रही है कि जनता को बनाते हैं। क्या लगता है आपको? 4 कलवाड़ा में 4-4.5 हजार घरों की बस्ती है, उसके चौतरफ परकोटा है गांव के अंदर। पहले 4 रास्ता था, अब 1 रास्ता हुआ, 3 रास्ते बंद कर दिया बिल्कुल महिंद्रा वाले ने। विकास हो रहा है, वो विकास करा रहे इन्हें, कांग्रेस और बीजेपी विकास करा रहे, इस गाँव को बिल्कुल बंद कर दो आप। तो आज आखिरी उम्मीद लेके बेनीवाल आवाज पहुंचे, अब आखिरी उम्मीद ले पूछा था साहब, सुनेंगे? सुनो ही ला, तो न्याय दिलाओ जे, हर जगह जाओ जे न्याय दिला रहा हो जे। लेकिन लोगों में उम्मीद है हनुमान बेनीवाल के प्रति, जो आज अपनी समस्याओं को लेकर इनके आवास पर पहुंचे हैं। एक बार और मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं। सर, क्या नाम है आपका? हनुमान साई है। कहाँ से आए हैं आप? अजय राजपुरा से। किस समस्या को लेकर आप पहुंचे? हमारी मेन समस्या तो ये पानी की है, क्योंकि अजय राजपुरा और उसके आसपास का क्षेत्र काफ़ी औद्योगिक दृष्टि से विकसित हो रहा है, और वहाँ पे मेन रूप से पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है। दूसरी है ट्रांसपोर्ट की, बाहर वाले कई आदमी काम करते हैं, तो उनके लिए सार्वजनिक जो
यातायात की सुविधा है ना वो बिल्कुल भी नहीं है। हर घर जल कनेक्शन के लिए सरकार ने स्कीम लाई, क्या लगता है आपके गांव में कि वो स्कीम पहुंची नहीं? नहीं, वो नहीं पहुंची। हर घर जल नल योजना फ्लॉप है। पहली बात तो हमारे यहाँ पानी की क्वालिटी सही नहीं है। अब क्वालिटी सही नहीं है तो नल गाड़ने से क्या होगा, उसमें पानी तो आना चाहिए ना। सरकार का दायित्व है, वो कौन सी जगह से पानी लाएगी, क्या करेगी। बिसलपुर से लाएगी, आश्वासन देते हैं, बाकी करते नहीं है। पाइपलाइन भी नहीं डाले? हमारी पंचायत में सिर्फ 11 गांव है पंचायत में, लेकिन एक ही गांव में पाइपलाइन डली है, बाकी के 10 गांव जीरो है। तो पाइपलाइन डाल के छोड़ दिया? हाँ, पाइपलाइन डाल के तो छोड़ दिया, लेकिन उसमें बोरिंग करवाए थे। अब बोरिंग में खारा पानी है, किसी काम का नहीं है। कब से पानी बंद है? पानी तो आया ही नहीं, बंद कहाँ से होगा, आएगा तब बंद होगा ना। पाइपलाइन डाल के छोड़ दिए? पाइपलाइन डाल के छोड़ दिए, उसमें खारा और खराब पानी है, उसमें ना हो गया ना तो आपके खुजली चलेगी सिर में भी। इस समस्या को लेकर मिले आपने? एमएलए साहब को मिलेंगे क्या, वो खुद जानते हैं, पहचानते कल की वो लाइना डाली थी ना, तो वो तो जंग खा के वो पाइप ही फूट गए, लेकिन वो हमारे पास एक भी टूटी चालू नहीं है। टंकी भी नहीं बनाई? टंकी भी नहीं बनवाई। टंकियां तो पड़वाली रीजे कई ठोर पुरानी जो टंकियां बनेड़ी छे बे पड़वाली टंकियां रीजे। एमएलए साहब से मिल तो बगरू ढाका बगरू इलाका में पानी की बड़ी समस्या है, बहुत जबरदस्त पानी की समस्या है। मेन समस्या पानी की है। एमएलए साहब से मिलेंगे क्या, एमएलए साहब उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनको पता है कि पानी कैसा है, तो उनको कहने का क्या, खुद को पता है कि यहाँ खारा पानी है, सब कुछ है, और क्या मिलेंगे भाई। जिस चीज का उनको खुद को आभास है तो फिर मिलने की कहाँ जरूरत रही। पहली बात हम मिलते रहते हैं, कहते रहते हैं, लेकिन पानी की ओर ध्यान नहीं दे रहे। पहले एमएलए साहब ने 18 जीतने के बाद में बोला था कि 18 महीने में हम पानी की व्यवस्था करवा देंगे, लेकिन अब तो सरकार को भी 2 साल हो गए। 2 साल का जश्न मना लिया, लेकिन वो 18 महीने अभी तक नहीं हुए, पता नहीं कब होंगे। बगरू विधानसभा के यूँ कहें कि कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं, आखिर उम्मीद लेकर हनुमान बेनीवाल के आवास बगरू विधानसभा में। पानी की समस्या है पिछले कई वर्षों से, इसको लेकर आज अंतिम और उम्मीद के साथ हनुमान बेनीवाल के आवास पहुंचे हैं और इन्होंने कहा है कि बड़ी समस्या है और हनुमान बेनीवाल से उम्मीद है कि अगर कोई हमारी समस्या को निजात दिला पाएगा तो वो हनुमान बेनीवाल ही है। कैमरामैन लक्ष्मी नारायण के साथ मैं राकेश लवानिया, भारत रफ्तार।